हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल का जो पोर्शन है वो लेके आए हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए भाई, अगर बात की जाए यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ से आपको बेसिकली मेरे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स करके। उसमें 14 या 15 लेक्चर्स हैं। अगर आप उनको कंप्लीट देख लेते हो तो आपका एक कंप्लीट सवाल यहाँ से हो जाएगा। 100% पूरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। फिर भी अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो मैंने पढ़ा रखा है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या है, इनको पढ़ना है। इनमें क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो यहाँ से आपको ये भी देख के जाना है। इन दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है वो लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, तो आपको देखकर नहीं जाना है। हाँ जी, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, पाई से जिसको डिनोट किया जाता है, म्यू/80 से, तो इसको आपको ढंग से प्रिपेयर करके जाना है। ये इस बार आपको पक्का मिलने वाला है। इन्वर्जन टेम्परेचर की बात कर रखी है, इन्वर्जन टेम्परेचर भी आप देखकर जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट फर्स्ट का काम हो गया। बात की जाए यूनिट सेकंड की, तो यहाँ से क्यों सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी, नीड ऑफ सेकंड लॉ। दूसरी बात, कार्नोट साइकिल और उसकी एफिशिएंसी जिसको नीटा से डिनोट करते हैं, कार्नोट साइकिल पढ़ के जाना। कार्नोट ने क्या थ्योरम दिया था उस पर आपको फोकस रखना है। क्लासियस इनइक्वालिटी क्या होती है, एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेज एंड मिक्सिंग ऑफ गैसेज। ये टॉपिक आपको कंप्लीट करके जाने, सवाल यहां से आपका बन जाए। यूनिट थर्ड की बात की जाए तो यूनिट थर्ड में देखो दो पोर्शन है। ऊपर वाला पोर्शन तो है केमिकल इक्विलिब्रियम और नीचे वाला पोर्शन है फेज इक्विलिब्रियम। आप लोगों को सिर्फ फेज इक्विलिब्रियम पढ़ के जाना है और जितना मैंने बताया है 100% सवाल वहां से मिल जाएगा। यूनिट थर्ड में फेज की डेफिनेशन कि फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है ना, स्वतंत्रता की कोटि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। गिब्स फेज रूल, ये आपको पढ़ के जाना है। F = C+P, उसका जो डेरिवेशन है उसकी बात। फेज डायग्राम की बात करें तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं यार यहाँ पे, तो चारों एग्जाम्पल आपको देख के जाने हैं। पानी का फेज डायग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का, बिस्मथ कैडमियम का और लेड और सिल्वर का फेज डायग्राम आपको पढ़कर जाना है। यूनिट फोर्थ की बात की जाए तो वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम, बोले तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है डाइल्यूशन के साथ, बोले जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तनुता हम बढ़ाते हैं, तो लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट पे क्या फर्क पड़ता है वो चीज पढ़ के जानी है। कोलराउस लॉ यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा विद देयर लिमिटेशंस के साथ। और हिट ऑफ मेथड पढ़ना है यहाँ पे, हिट ऑफ मेथड भी पढ़ के जाना। और एक मेथड और होता है जी, बाउंड्री मेथड, मूविंग बाउंड्री मेथड, वो भी यहाँ पे आप देख जाना। यूनिट नंबर 4 से काम बन जाएगा। यूनिट नंबर 5 की अगर बात करूं तो बड़ा यूनिट है भाई। यहाँ से अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोड्स आपको पढ़ के जाने। सर इलेक्ट्रोड कौन कौन से पढ़ने, तो देखो जरा, गैस मेटल इलेक्ट्रोड पढ़ना है आपको, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड पढ़ना है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड, ये 3 इलेक्ट्रोड है। गैस मेटल, मेटल मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड, ये पढ़ के जाना है। नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ के जानी है, डेरिवेशन जिसका है अपने पास, है ना। डेरिवेशन ऑफ सेल ईएमएफ, सेल ईएमएफ के डेरिवेशन देख के जाना है। एसएचई बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका डायग्राम पता होना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको देख के जाना है। पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। बात करूं मैं सेकेंड ईयर फिजिकल की, तो आप लोगों की काफी डिमांड है भाई कमेंट बॉक्स में, तो मैं इस पे जो भी इंपॉर्टेंट आपके ईच यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं कवर करवाने वाला हूं। अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। और पहली जो यूनिट है उसके कंप्लीट जो वीडियो है, मैक्सिमम आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे उनको कवर करने में। लिख लिख कर उनकी प्रैक्टिस कर डालो, एक सवाल तो डेफिनेटली आपको मेरी सीरीज से मिलने वाला है। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट है यहीं से आपका 80-90% पेपर कवर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।